हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं का है और विषय क्या रहेगा आपका विषय गणित और किस सत्र के लिए सत्र 2023-24 और यह आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में आपको हम भिन्न से संबंधित जो कार्यपत्रक है 13 बताएंगे। कौन सा कार्यपत्रक करेंगे? कार्यपत्रक 13, जिसमें हम क्या करना सीखेंगे? भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। और इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं अब कार्यपत्रक 13 क्या देखेंगे हम। कार्यपत्रक 13 में क्या दिया? प्रश्न 1, निम्न भिन्नों को भाग कीजिए। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको गुणा करना बताया था। जिन बच्चों को यदि गुणा करना बन जाएगा भिन्नों का, वह आसानी से भाग देना भी कर लेंगे। बस थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा कि जो भिन्न है 3/2 है, इसमें किसका भाग देना? 6/5 का। तो इस भाग के चिन्ह को हमको कायम बदलना पड़ेगा गुणा के चिन्ह में। कैसे बदलेंगे? जैसे यहाँ 3/2 है, ये 3/2 लिख दिए और भाग को कायम बदल दिए, गुणा में बदले। लेकिन जो दूसरी भिन्न है, दूसरी भिन्न जिसका हम भाग देना है किसमें? पहली भिन्न में, तो उस भिन्न की क्या करेंगे? उस भिन्न को पलट देंगे। जैसे यहाँ पे 6/5 है, तो गुणा का चिन्ह जैसे ही लगेगा तो आपका ये 5/6 बन जाएगा। और इसके बाद आपको गुणा करना बहुत आसान हो जाएगा। गुणा किसका? अंश का अंश में कर दीजिए, हर का हर में। तो ये 3 गुणित 5 और 2 गुणित 6 हो गया। अब इसको और सरलतम बनाना है तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 आ गया आपका, 3 दूनी 6। अब देखिए ये आसान हो गया। अब अंश का 1 का 5 गुणा किए तो क्या आ गया? ये आपका 5 आ गया। और 2 का 2 में गुणा किए तो क्या आ गया? 4 आ गया। तो इस प्रकार से 3/2 का भाग 6/5 में देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5/4। और ये 5/4 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। 5/4 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आपको अन्य प्रश्न और दिए रहेंगे जिन्हें आपको स्वयं के द्वारा हल करना है। यदि आपको कठिनाई जा रही है तो आप हमारे द्वारा हल करके आपको बता रहे हैं, इससे देख के आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? ये आपका प्रश्न नंबर 1 है, 1/2 भागित 3/2। तो 1/2 में किसका भाग देना है आपको? 3/2 का। पहली भिन्न क्या हो गई? 1/2। और ये भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह को कायम बदल देंगे आप, गुणा के चिन्ह बदल दिए। और जो दूसरी भिन्न है 3/2, ये क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। ये 3/2 है तो क्या हो जाएगी? गुणा करने पर 2/3 हो जाएगी। ये 2/3 लिख दी हमने। ये हो गया आपका, भाग से कायम बदल दी गुणा में। फिर से एक बार रिपीट करके बता रहे हैं आपको, जब भाग से गुणा में बदलते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। अंश हर में चल जाता है और हर अंश में चल जाता है। जैसे यहाँ पे 3/2 था तो 2/3 हो गया। अब इसके बाद आप आसानी से हल कर लेंगे। यदि इसको सरलतम रूप में लाना है तो ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में कितने बार चलेगा? 1 बार। अब इसके अंश में 1 है और दोनों अंश में 1 है और इसके दोनों एक में हर में 1 है और दूसरे हर में 3 है। तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 भागित 1 का 3 में गुणा किए तो 3। तो ये कितना आ गया आपका? 1/3। और ये 1/3 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखिए। सेकंड प्रश्न क्या दिया? 4/3 भागित 5/4। अब देखते हैं इसे हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहला भिन्न जो है 4/3 जैसा का वैसा लिख देना। पहले भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? भाग में भाग से कायम बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। भाग का चिन्ह कायम बदल गया, गुणा में बदल गया। तो जो दूसरा भिन्न था 5/4, ये पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपका 4/5। यदि जो सरलतम रूप से विभाजित हो जाता है तो विभाजित कर लीजिए। 4 से 5 विभाजित होगा क्या? नहीं। 3 से 4 विभाजित होगा क्या? नहीं। तो आप क्या कर कीजिए, अब अंश का अंश में गुणा कर लीजिए। 4 का 4 में आप इस प्रकार से 2 बार भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 गुणित 4, 4 का 4 में गुणा की कितना आ गया? 16। और हर की संख्या क्या है? 3 गुणित 5। तो 3 का 5 में गुणा की 3 5 15। तो ये प्रश्न नंबर 2 का हल हो गया और ये क्या कहलाएगा? आपका आंसर। ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से भाग के सवालों को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 11/12 भागित 6/4। तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले चिन्ह बदलना है। तो पहली भिन्न 11/12 को जैसा का वैसा लिख दीजिए। लिख दिया आपने 11/12 को जैसा का वैसा। अभी भाग के चिन्ह को आए बदल देंगे गुणा में। तो ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे। जब गुणा का चिन्ह लग गया तो जो दूसरी भिन्न थी जिसका भाग आपको 11/12 में देना है उस भिन्न को पलट देंगे। 6/4 है तो क्या हो जाएगा? ये 4/6। अब सरलतम यदि होता है तो इसे सरलतम कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 से 12 विभाजित हो जाएगा कितने बार? 3 बार।
अब ये 3 से 11 विभाजित होगा क्या? नहीं। 6 से भी नहीं होगा। तो अब क्या कर लेंगे आप, लिख लेंगे यहाँ पे अंश में क्या है 11 गुणित 1, 11 गुणित 1 आ गया, और हर में क्या है 3 गुणित 6, 3 गुणित 6 हो गया। अब 11 का 1 में गुणा की 11 एकम 11, और हर में क्या है 3 गुणित 6, 3 का 6 में गुणा की 6 3 18। तो क्या आ गया इसका आंसर 11/18। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो गया 11/18। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्रिया 5/7 भागित 10/7। तो इसको भी हल कैसे करेंगे? पहला भिन्न 5/7 को आपको क्या करना है, जैसा का वैसा लिख देना है, लिख दीजिए आपने। और जो भाग का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह को कायम बदल देंगे, गुणा में बदलेंगे। तो जो दूसरी भिन्न थी 10/7, तो क्या हो जाएगी 7/10। अब यदि अंश से हर विभाजित हो जाते हैं तो विभाजित कर लीजिए। 5 से 10 विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 7 से 7 भी विभाजित हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 7 कितने बार? एक बार विभाजित हो जाएगा। आप चाहें तो अब अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, लिख लीजिए, या डायरेक्ट बनता है आपको कि 1 का 1 में गुणा की तो क्या हो गया 1, और हर का ये 1 है और 2 है, 1 का 2 में गुणा की तो 2। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा 1/2, और लास्ट में आप चाहो तो आंसर लिखें, आपके पास जगह है। इसको आप अपनी नोट बुक में नोट जरूर कर लें। आपकी जो बीच कोर्स की बुक है, हो सकता है उसमें जगह कम है, तो इसको आपकी नोटबुक या रफ कॉपी में हल कर लिया करें। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अब इसे भी हल करके देखते हैं। तो पहली प्राथमिकता हल लिखे हमने, फिर क्या लिखे 6/5, पहला भिन्न जैसा का वैसा, जिसमें भाग देना है उसे जैसा का वैसा लिख देंगे। और क्या करेंगे अब यहाँ पे हम ये भाग का चिन्ह है, इसको कायम बदलेंगे, गुणा में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? गुणा में बदले। तो जो दूसरा भिन्न है 9/10, तो क्या बन जाएगा 10/9। ये बन गया आपका 10/9 बन गया, भागित 9 आ गया, 10/9 ये हो गया। अब देखिए जो आसानी से विभाजित हो जाती है उसे विभाजित कर लीजिए अंश से हर। तो ये 5 से 10 विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार विभाजित हो गया। अब ये 6 3 से विभाजित होगा और 9 से भी, तो 3 दूनी 6 कर दीजिए यहाँ पे, और 3 का ही भाग किस में दे दीजिए 9 में, 3 तिया 9। अब जो अंश में संख्या बची उसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 2 गुणित 2 भागित 1 गुणित 3, या आप 2 का 2 में गुणा की कितना हो गया 4, और 1 का 3 में गुणा किए तो 3। इस प्रकार बच्चों आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को भी आप क्या दिया है 15 भागित 4, 15/4 भागित 3/8। 15/4 में किसका भाग देना है 3/8 का। तो पहला जो आपका भिन्न है 15/4 को आप जैसा का वैसा लिख दीजिए, ये लिख दिया हम जैसा का वैसा 15/4। अब क्या करना है इसके बाद, पहला भिन्न तो लिख लिया आपने, ये जो भाग का चिन्ह है इसको कायम बदलेंगे गुणा में, तो यहाँ काय का चिन्ह लगा देंगे गुणा में। अब गुणा में बदले तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? जो दूसरा भिन्न है 3/8 जिसका भाग देना है 15/4 में, तो उसको पलट देंगे। 3/8 है तो क्या हो जाएगा ये 8/3, ये 8/3 हो गया आपका। अब इसमें जो विभाजित हो जाता है सरलतम रूप से, तो उसे विभाजित कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बार हो गया ये 2 बार, 3 एकम 3, 3 5 15, ये कितने बार विभाजित हो गया 5 बार। अब अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। अब इसमें अंश में क्या है 5 और 2, 5 का 2 में गुणा की क्या हो गया 10 हो गया, और इसके हर में क्या है 1 गुणित 1, 1 का 1 में गुणा की तो क्या आ गया 1, और 1 का भाग 10 में देंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। इस प्रकार यहाँ पे इसके आंसर आपके साइड में लिखने की जगह दिया, वहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये वाले 3/4/3 को 1/2 को यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 भी दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है 12/15। तो 12/15 पहला भिन्न जैसा का वैसा लिख दीजिए, लिख दी हमने ये 12/15। अब इसे 5 पढ़ लीजिए, गुणित भाग से काय बदल दी गुणा में 30/6, 30/6 लिख दिए। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, अंश में क्या है 2 गुणित 2 है, तो 2 का 2 में गुणा किया तो कितना आ गया 4। देखिए इस 2 का इस 2 में गुणा किया तो कितना आ गया 4 आ गया, और हर में क्या है 1 गुणित 1, 1 का 1 में गुणा की तो 1, और 1 का भाग 4 में देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर में आपका 4 आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी 4 लिख सकते हैं।
इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है ये, वैसे यहाँ 6 दिया है, इसको आप क्या कर देंगे 7, वो सॉरी 6, ये 5 6 7 था ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट अगला देखिए 7/4, पहला भिन्न जैसा का वैसा लिख दिए भाग देते समय, फिर भाग को गुणा में बदलिए तो ये गुणा हो गया, और ये 11/2 2/11 में बदल जाएगा, क्या हो जाता है दूसरा भिन्न पलट जाता है। 11/2 है तो 2/11 होता है। क्यों? क्योंकि हमने भाग को कायम बदले गुणा में बदले। अब चलो इसको हल करेंगे हम। कुछ क्रॉस हो रहा है क्या? हाँ, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 4 कितने बार? 2 बार विभाजित हो गया। अब कुछ विभाजित होगा? नहीं। अब ऊपर क्या 7 × 1, 7 का 1 में गुणा की तो क्या आ गया 7, और 2 का 11 में गुणा की तो 2 11 22। ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 8 का आंसर 7/22। इस प्रकार से ये आंसर कहलाएगा आपका। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 8 के साथ जो आपका भिन्न का कार्यपत्रक 13 था कंप्लीट होता है। बच्चों ये तो कार्यपत्रक 13 था। यदि आपको हमारे और वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस पे जाइए। अब चैनल कहाँ पे मिलेगा? आप सबसे पहले क्या कीजिए, यूट्यूब पे जाइए। देखिए यूट्यूब में आप यहाँ पे सर्च कीजिए। क्या सर्च कीजिए? आइडियल देव क्लासेस। इस प्रकार से देखो लिखा आ गया आइडियल देव क्लासेस। इसको सर्च मार दीजिए। तो यहाँ पे सर्च जैसे ही करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये हमारा चैनल आ गया, आइडियल देव क्लासेस का लोगो आ गया। आप इस पर टच कर दीजिए तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो आपके सामने ये 8वीं के आओ करें सीखें 4 से 5 के हैं, गणित के हैं, गणित के वीडियो हैं, हिंदी के हैं 6 से 8, 4 से 5 के, और कक्षा 9वीं के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट में आपके कार्यपत्रक 1 गिनती पहाड़ा, देखिए कार्यपत्रक 1 गिनती और पहाड़े का संपूर्ण हल, फिर कार्यपत्रक 1 2 में क्या है जमा एंड जोड़। तो इस प्रकार से आपको हमने पूरे गुणा, पूर्णांक, भिन्न, तो भिन्न के अभी कार्यपत्रक कहाँ तक पहुँचे हैं हम 12 तक पहुँचे हैं, और ये 13 नंबर का अभी आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो बीज कोश का कार्यपत्रक कौन सा बताए हैं, आपको कार्यपत्रक 13 बताएं, ये कार्यपत्रक 13 अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।